हेलो एवरीवन, जीव विज्ञान प्रवक्ता सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड से साइटोलॉजी, हिंदी में जिसे कोशिका विज्ञान कहा गया है। इसका चैप्टर 1 है और टॉपिक है हमारा प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में हमारा आज का लेक्चर 1 है L1 अमीनो एसिड्स पर। अमीनो एसिड्स को आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से ही मिलकर बनी होती है। और प्रोटीन के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन और कही जाती है कि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ए मतलब अमीनो एसिड समझना, ठीक है। पॉलीमर को हिंदी में कहते हैं बहुलक। पॉलीमर या बहुलक क्या होता है? जब कोई भी चीज़ दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनी होती है तब हम उसको पॉलीमर बोल देते हैं। वैसे कई बार क्या होता है, ये मोर देन 10 या 20 भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनती है इसलिए उसको पॉलीमर बोल दिया जाता है। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं? क्योंकि हमारी सेल जो होती है, एक सेल में दो तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स और नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। सवाल ये है, अगर यहाँ से एक ऑप्शनल या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया जाए कि जो प्रोटीन बनी होती है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड से बनी होती है या नॉन स्टैंडर्ड से बनी होती है, आपको अपने आप से सवाल करो कि आप बता सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो एक ऑप्शनल यहाँ से बन सकता है। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स वे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड्स वे मोर देन 300 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को नहीं बनाते। मतलब दे आर दी पार्ट। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो इनको हम कह सकते हैं दिस आर दी पार्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, पार्ट ऑफ नॉट अमीनो एसिड्स, शक्तिमान, प्रोटीन, पार्ट ऑफ प्रोटीन। एंड नॉन स्टैंडर्ड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। सवाल ये है कि अगर ये प्रोटीन का पार्ट नहीं है तो फिर ये करते क्या है नॉन स्टैंडर्ड? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनका। ठीक है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की हम बात करते हैं। जैसे दो है अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पे, एक है ऑर्निथिन और दूसरा है सिट्रुलिन। ऑर्निथिन का नाम सुना हो शायद आपने, यूरिया साइकिल में इसका जिक्र आता है। यूरिया साइकिल में तो होता क्या, ये दोनों के दोनों अमीनो एसिड्स किसका काम करते हैं? ये दोनों अमीनो एसिड्स काम करते हैं इंटरमीडिएट्स का। इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट बेसिकली वो सब्सटेंस या वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो किसी दूसरे तीसरे अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में यूरिया साइकिल के थ्रू एक साइकिल है, यूरिया साइकिल, उसके थ्रू क्या बनता है, एक अमीनो एसिड का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्जिनिन। ठीक है, तो इस ऑर्जिनिन को बनाने के लिए ऑर्निथिन एज अ इंटरमीडिएट चाहिए होता है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्निथिन। इंटरमीडिएट का मतलब समझ गए ना, कि पहले ऑर्निथिन बनेगा, ठीक है, और ऑर्निथिन के बाद फिर बनेगा ऑर्जिनिन। ठीक है, तीसरे अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए जिन अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये तो हुआ पहला फंक्शन इनका, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का, जो लगभग 300 या उससे अधिक संख्या में पाए जाते हैं किसी ह्यूमन सेल में। दूसरा इनका जो फंक्शन होता है वो होता है एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक, ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। कुछ प्रोटीन टिश्यूज का पार्ट भी बनते हैं, ठीक है, जिसमें वो अदर देन स्ट्रक्चरल वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं अपने स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स पर। ये तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था नॉन स्टैंडर्ड्स का, जरूरत पड़ी तो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो
वे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर की डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं, ठीक है। और इन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का फिर से क्लासिफिकेशन होता है 2 कैटेगरीज में। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों है? वो क्लासिफिकेशन इसलिए है क्योंकि ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी में सारे के सारे अमीनो एसिड्स नहीं बन पाते। अगर सारे अमीनो एसिड्स बन पाते तो जो एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं, उनको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं लेनी पड़ती, समझ गए? हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती। तो होता क्या कि 20 अमीनो एसिड का उसी बेसिस पे कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन किया गया है। बे अमीनो एसिड्स जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, कैन नॉट फॉर्म्ड, सिंपल वर्ड लिख देता हूँ मैं, कैन नॉट फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, ठीक, सिंपल सा। और दूसरा इसका जो कैटेगरी है वो है बॉडी कैन सिंथेसाइज, इस पे यहाँ लिख लेते हैं, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एंड ह्यूमन बॉडी या सेल कैन सिंथेसाइज। तो जो बॉडी के शरीर में नहीं बन पाते उनको बोलते हैं हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड्स पहले। दूसरा जो बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं या बॉडी उनको बना लेती है उनको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन इसेंशियल क्यों? क्योंकि बॉडी खुद कैपेबल है इनको बनाने के लिए। तो 2 तरह के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है 20 अमीनो एसिड्स को, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल में नंबर्स हैं इनके 8 और नॉन इसेंशियल्स में बचे 12। तो 12 याद करने की बजाय आप 8 को याद कर लो, बाकी जो बचेंगे वो 12 में कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 कौन कौन से हैं? नंबर 1 आइसोल्यूसिन, या एक राइम में इनको याद करो, ल्यूसीन। नंबर 2 आइसोल्यूसिन, ये भी याद करने पड़ेंगे आपको क्योंकि कई बार ये ऑप्शनल ऑप्शन में रख सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। लाइजीन नंबर 4 पे है। मैथियोनिन, मैथियोनिन की खास बात पता है ना आपको, ये अकेला ऐसा अमीनो एसिड्स है जो सिर्फ सिंगल जेनेटिक कोडॉन या ट्रिपलेट कोडॉन से फॉर्म होता है। 5th नंबर पे है आपका फेनिल एलेनिन, फेनिल एलेनाइन या एलेनिन, जो भी प्रोनाउंशिएट करो आप। थ्रियोनिन, थ्रियोनाइन 6 नंबर पे है। 7 नंबर पे, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, ऐसा फिक्स कुछ नहीं है, ठीक है। 7वां है हमारा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, और 8वां है वेलाइन। तो ये हुए वो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी में या सेल सिंथेसाइज नहीं कर सकती। हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं? इन सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स का जो सोर्स होता है, वो सोर्स क्या होता है इन सब का? इनका सबका सोर्स होता है फूड, ठीक है। इसलिए हमें फूड, ऐसा फूड लेना होता है जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स, या ऐसा प्रोटीन सोर्स लेना होता है जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये तो हुई किसकी? स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की बात। समझ में आ गया कि हमारी ह्यूमन बॉडी में 2 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, या सेल की बात करें कि सेल में 2 तरह के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर या प्रोटीन को बनाते हैं। नॉन स्टैंडर्ड वो अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को फॉर्म नहीं करते, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। उनका काम क्या होता है? इनमें से इन सब का अलग अलग काम होता है। कुछ इंटरमीडिएट्स का काम करते हैं, इंटरमीडिएट मतलब किसी तीसरी चीज़ को बनाने के लिए इनका चाहिए, इनकी ज़रूरत होती है, या फिर कुछ एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं। स्टैंडर्ड की हम बात करें तो कुछ स्टैंडर्ड में 8 अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी में नहीं बन सकते, और 12 जो हमारी बॉडी बना सकती है। तो जो 12 हमारी बॉडी बना
सकती है उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल, और जो नहीं बना सकती उनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं बनते, इसलिए हमें क्या होता है, जो सोर्स होता है प्रोटीन सोर्स, वो हमें आउटर साइड मतलब फूड से लेना पड़ता है, और ये देखना होता है कि हमारा जो प्रोटीन सोर्स है उसमें मोस्टली अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहें। ठीक है, तो ये तो हुई स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स की बात। अब थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोटीन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, इनको कहा जाता है स्टैंडर्ड एल अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड को समझ चुके हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अब हमें समझना है एल और अल्फा को, एल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी कुछ इम्पोर्टेंट थिंग या बहुत ज़रूरी चीज़ बची हुई है, वो क्या है, आपने 12th की एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा कि हर एक अमीनो एसिड एक ट्रिपलेट कोडॉन के द्वारा मतलब कोड होता है हमारे डीएनए में। ठीक है, तो कई बुक्स में आपको मिलेगा कि 20 की जगह उन्होंने बताया है इंस्टेड ऑफ 20 देयर आर 22 अमीनो एसिड्स। तो हम बात करेंगे कि जो 20+2 जो अमीनो एसिड जो हमने अभी बात नहीं की वो कौन से होते हैं। तो ये जो 22 अमीनो 21st एंड 22nd अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको बोला जाता है सेलेनोसिस्टीन, और दूसरे को बोला जाता है पायरोलाइजीन। तो बेसिकली हमने 12th में उस टाइम पढ़ा था कि जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, स्टॉप कोडॉन डज नॉट कोड एनी अमीनो एसिड्स, बट आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बेसिकली जो UGA होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, ये कोड करता है सेलेनोसिस्टीन को, UGA कोडॉन। ठीक है, UGA कोडॉन कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। पायरोलाइजीन जो कोड होता है वो होता है UAG से। ठीक, पायरोलाइजीन UAG ये हो गया। तो स्टॉप कोडॉन भी 2 अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइजीन को, और ये अमीनो एसिड्स कब ऐड होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दिस डज नॉट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, बट दे ऑल्सो एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये है वो 2 अमीनो एसिड्स जिनको मिलकर संख्या हो जाती है 22। वैसे जो मेन अमीनो एसिड्स हैं वो 20 ही है आपके। ठीक है, फिर भी अगर आपको पूछा जाए, अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आ जाए सेलेनोसिस्टीन या पायरोलाइजीन को, तो याद रखना कि दोनों के दोनों अमीनो एसिड्स स्टॉप कोडॉन के द्वारा कोड होते हैं, और इनकी विशेषता ये होती है कि सेलेनोसिस्टीन में होता है सल्फर की जगह क्या होता है, इसमें सेलेनियम होता है, सेलेनियम। ठीक है, तो ये तो बात हुई उन 2 अमीनो एसिड्स की जो मिलकर बनाते हैं अमीनो एसिड की संख्या 22। ठीक, अब एक सिंपल सा फैक्ट हम बात कर लेते हैं। एक अमीनो एसिड्स है जिसको कहा जाता है एस्पारेजीन, और दूसरा है थ्रियोनाइन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इन दोनों अमीनो एसिड्स को क्यों लिखा। ये सिंपल सा फैक्ट है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले जो अमीनो एसिड्स खोजा गया था 1806 में, वो खोजा गया था एस्पारेजीन, और सबसे बाद में जो अमीनो एसिड्स पता लगाया गया था 1938 में, वो था थ्रियोनाइन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अल्फा और एल अमीनो एसिड्स की। ठीक है, कि इनको क्यों कहा जाता है, और अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।